हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई आपा में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लाइक ज़रूर करें, दूसरे साथियों तक जो यूज़फुल है उसको ज़रूर शेयर करें। क्योंकि ये हमारा जो नोट्स है बहुत मेहनत और एनसीईआरटी बेस्ड पे बनाया गया है, तो उम्मीद है कि आपको भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना हमने इस नोट्स के ज़रिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है। तो आपके साथ हमने एक छोटा सा शेयर, आप छोटा सा मेहनत कर रहे हैं, आप भी एक मेहनत करके दूसरों तक शेयर करें हमारे वीडियोस को और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी ले चुके हैं। पिछले 6 वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि कैसा बना रहता था, कैसा कहाँ से कहाँ तक उसका फैलाव था, उसकी नगरीय विशेषता क्या थी, कैसे वो नगर, कैसा वो घर, कैसा वो बनाया करते थे, उसके बारे में फिर उसके कौन कौन से कैसे कैसे नगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चौनहादड़ो और लोथल जैसे वहाँ पे बहुत सारे नगर थे और मुख्य नगर थे। और इसके बारे में फिर हम लोगों ने पढ़ा और आगे बहुत तमाम सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमने पिछले वीडियोस में जिक्र किए हुए हैं। आज हमारे वीडियो का 7वां भाग है। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पाई सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बेहतर था। यानी कि वहाँ की नगर पालिका की व्यवस्था बहुत ही अच्छा अनुमान लगाया जाता है हिस्टोरियन के हिसाब से, इतिहासकार के हिसाब से। शासन व्यवस्था में केंद्रीयकरण यानी कि जैसे सेंटर लेवल का एक अलग वैल्यू और उससे नीचे लेवल का एक अलग वैल्यू होता है, उस वक्त भी शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों प्रकार की प्रवृत्ति मिली करती थी। और शासन में खास करके व्यापारियों की भूमिका बहुत ही प्रभावित हुआ करती थी कि वो उनका बिजनेस जितना हाई लेवल रहेगा, शासन व्यवस्था भी उतनी हाई लेवल की रहेगी। बल्कि कई बार व्यापारी जो हाई बहुत बड़े व्यापारी होते थे वो भी शासन किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न डिस्कशन भी है कि सामाजिक जीवन कैसा था उनका। तो समाज में जो उनका जो क्लासिफाइड किया हुआ था वो श्रम के आधार पे, यानी कि वो कैसा काम करते थे उसके हिसाब से उसको विभाजित किया गया था। समाज के जैसे शासक वर्ग थे, व्यापारिक वर्ग थे, और किसान, मजदूर और धार्मिक वर्ग थे। ये सारी चीज़ मौजूद थे उस वक्त भी, जो अभी भी देखने को मिलता है। समाज में जो उस वक्त जो था, समाज में मात्र स्तनात्मकता के तत्व मौजूद थे। इसका मतलब ये होता है, मात्र स्तनात्मकता के मतलब ये होता है कि जैसे अभी हम किसी बच्चे का जिक्र करते हैं तो उसको उसके बाप के साथ जोड़ा करते हैं, उसके नाम के साथ उसका बाप का वैल्यू होता है। लेकिन उस वक्त इसके संतान की पहचान जो है माता से होती थी कि ये उसका बेटा है, तो उसका माँ का नाम लिया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मालूम चलता है कि वो लोग जो थे वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे ज़्यादातर। उनके द्वारा मातृ देवी, पुरुष देवी, पशु पक्षी, वृक्ष और क्या कहते हैं सो मृतकीय देवता की उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी। हाँ, हड़प्पाई लोग जो है वो वर्शिप पे, पूजा पर भी विश्वास किया करते थे, भरोसा किया करते थे। मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मूर्ति मिली है और जिसमें गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, यानी प्रकृति से काफ़ी मोहब्बत था हड़प्पाइयों का। तो और उसके बाद जो है सो हम बहुत सारी चीज़ मोहर वगैरह से भी पहचानते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है जिस पर योगी का चित्र बना हुआ है, और ख़ास बात यह है कि और वो योगी जो है वो अपने चारों ओर 4 पशु से घिरा हुआ है तथा पैर पर हिरन का चित्र बना हुआ था। कभी कभी सवाल अगर बहुत ज़्यादा टफ अगर आता है आपसे रिलेटेड, तो वो 4 पशु में से कौन कौन से पशु थे, तब याद रखें कि वो बफेलो था, टाइगर था, हीना था और हाइना था और एलिफेंट था। इस योगी की पहचान पशुपति शिव की उपासना के रूप में किया गया है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है जिस पर हम्डबॉल यानी कि कुआड़ वाला सांड का चित्र बना हुआ है। हड़प्पाई के लिए पवित्र पशु जो है ये कुआड़ वाला सांड को माना जाता था।
हड़प्पाइयों की पवित्र पक्षी जो थी वो फाख्ता यानी कि कबूतर हुआ करता था। पवित्र पशु अगर पूछा जाए कि हड़प्पाइयों के लिए पवित्र पशु कौन है, तो कुआड़ वाला सांड यानी कि हड्डबुल है। और हड़प्पाइयों के लिए जो है ये पक्षी की बात की जाए तो फाख्ता यानी कबूतर हुआ करती थी, पवित्र पक्षी। हड़प्पाई के लिए जो है पवित्र प्रतीक की अगर बात की जाए कि पवित्र प्रतीक क्या है, तो हड़प्पाइयों के लिए पवित्र प्रतीक थी स्वास्तिक। स्वास्तिक यानी कि ये वाला जो क्रॉस जो बना हुआ है, ये फिगर उस वक्त भी पवित्र माना जाता था। और उसके अलावा जो नगर है, मुख्य नगर, उसमें से हम लोग कुछ बहुत और भी परिमाण मिलते हैं जिससे धार्मिक विचार माना जा सकता है कि लोथल से जो है अग्नि वेदी का प्रमाण प्राप्त होता है। अग्नि आग को बोलते हैं, वेदी यज्ञ को बोलते हैं, यानी आग का यज्ञ हुआ करता था, लोथल से मिला है। कालीबंगा मुख्य नगर जो है इसमें से भी, तो कालीबंगा से अग्नि वेदी के साथ साथ बलि वेदी का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी पशुओं का बलि भी किया करते थे। मोहनजोदड़ो के स्नानगार का भी धार्मिक महत्व था। स्नानगार का आज भी धार्मिक महत्व है, छठ वगैरह में काफ़ी हम लोग देखते हैं। हड़प्पाई लोग मृतकों को जब दफनाया करते थे, यानी कि इससे मालूम ये चलता है कि बहुत पुराने ज़माने से दफनाने का रिवाज है। हड़प्पाई लोग जब मृतकों को दफनाया करते थे तो वो दक्षिण से लेकर के पूरब की ओर, उत्तर दक्षिण जो है वो दफनाते थे। उसका जो उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया करते थे लेटा करके। उसके साथ साथ में उनका बहुत सारा उसमें भी रिवाज था कि उसके साथ जो है सो कुछ कुछ जिसको हम लोग शवाधान बोलते हैं कि कलश शवाधान, आशिक सर्वाधान की परंपरा भी थी। लोथल में युग्म सर्वाधान का भी प्रमाण मिलता है। यहाँ पे क्लश, आशिक और युग्म तीन अल्फाज, तीन वर्ड को याद करना है। हड़प्पा सभ्यता में भूमध्य सागरी से प्रोटोसलॉइड और मोंगोसलॉइड प्रजाति के लोग रहा करते थे। ये हमारा वीडियोस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले पार्ट्स में। आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें। हमारी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हिस्ट्री का बेसिक बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें।